वेलकम टू रॉक नाइट लव टावर। टुडेज टॉपिक, वो इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। वो इंसान आपके लिए करंट टाइम फ्रेम पे क्या फील कर रहे हैं, उस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, वो इंसान आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं करंट टाइम फ्रेम पे, उस पर्सन की करंट फीलिंग्स। वो ऑफ पेंटिकल, वेट, कन्फ्यूजन है यहाँ पर, ठीक है। किसी तरीके के आपके पर्सन के माइंड में ये इंसान कंफ्यूज है, दो तरीके के थॉट्स में कुछ ना कुछ चल रहा है आपके पार्टनर के माइंड में। आपके पर्सन अगर साइलेंट है तो किसी कंफ्यूजन की वजह से है, ठीक है। आपके पर्सन नहीं समझ पा रहे इस कनेक्शन में किस तरीके से आपके पर्सन एक्शन लें, या एक टीम वर्क की ज़रूरत है, ठीक है, इस रिलेशनशिप को। क्वीन ऑफ कप्स, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते में। इंसान कंफ्यूज है, इमोशनली ओपन अप होना चाहता है, कोई इमोशनल टेक्स्ट, कोई इमोशनल मैसेज करना चाहता है आपको, ये इमोशनली आपके साथ एक बॉन्ड बनाना चाहता है, कोई मैसेज चाहता है जिसमें कोई अपॉलॉजी, कोई इमोशंस हो सकते हैं जो उसने कभी आपको रिवील नहीं किए हैं, कुछ आपको बताया नहीं है, ठीक है। कुछ इसमें बातें हो सकती हैं। आपके पर्सन इस वक्त फेमिनाइन एनर्जी में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक फेमिनाइन साइड में ज़्यादा डील कर रहे हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त। एक स्टकनेस, एक इंसान जो स्टक है, जो अपनी बनाई हुई चीज़ों में स्टक हो गया था, और अब उसको जब तक समझ में आया उसको क्या चाहिए, उस पॉइंट पर चीज़ें जैसे कि सिचुएशन बदल चुकी है, ठीक है, पिक्चर का रुख बदल चुका है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट में यहाँ पर ये इंसान कुछ ना कुछ एंड कर कर गया था इस रिश्ते में, बहुत ईगो में इसने इस रिश्ते में ख़त्म करी थी चीज़ें, ठीक है, बहुत ईगोइस्टिक था। ये आपसे कुछ कहना चाहता है, ये कोई कम्युनिकेशन है जो आपकी तरफ, ये आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहता है जो कर नहीं पा रहा, ठीक है। इसके अंदर अब पता नहीं क्या होगा, ये इंसान क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है, लेकिन कुछ कम्युनिकेशन करना चाह रहा है ये इंसान, ठीक है, आपसे कुछ बात करना चाहता है। 6 ऑफ कप, ये आपको बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट और लॉयल फ्रेंड मानता है, अपना लॉयल इंसान, बहुत ज़्यादा एक ऑनेस्टी है आप में, लॉयलिटी है, इसने आपके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है, बहुत टाइम गुजारा है, ठीक है। लेकिन इसको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को एक एंडिंग हुई है, किसी तरीके की एंडिंग आई है। क्या चीज़ एंड हुई है आपके पर्सन के माइंड में, क्या चीज़ थी आपके पर्सन की लाइफ में, कोई एंडिंग हुई है, क्या एंड हुआ है। 10 की एनर्जी है, किसी तरीके की कोई एंडिंग हुई है। आपके पर्सन कुछ पास चीज़ों से फ्री हुए हैं, किसी कन्फ्यूजन से फ्री हुए हैं, किसी टॉक्सिसिटी से फ्री हुए हैं। आपके पर्सन कुछ ढूंढ रहे थे, कोई लाइट ढूंढ रहे थे, कोई क्लैरिटी लाना चाह रहे थे। आपके पर्सन कहीं कंफ्यूज थे, कहीं बहुत ज़्यादा बिल्कुल कंफ्यूज था इंसान। इस इंसान ने कन्फ्यूजन की वजह से वॉक अवे किया था, ठीक है। इस कनेक्शन, ये कनेक्शन इसको चाहिए ही नहीं चाहिए, लेकिन जब तक इसको रियलाइज़ हुआ है कि इसको आप चाहिए, इसको इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना था, ये रिश्ता इसके लिए सोल काइंड लव था, तब तक सिचुएशन बदल चुकी है। आपके पर्सन एक इमोशनली ओपन अप होने में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ने बहुत बुरे तरीके से इस कनेक्शन को बैक स्टेप किया था, या आपको मतलब कि छोड़ा था, या आपको रिजेक्शन फेस करने को मिली थी इस इंसान की वजह से, ठीक है। ये इंसान आपसे कोई फ्रेंडली टॉक करना चाहता है, आपसे खुलकर बात करना चाहता है, इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहता है। आपके पर्सन काम करते हुए भी इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपके पार्टनर के माइंड में बहुत ज़्यादा एक कंटिन्यूसली ओवर थिंकिंग चल रही है, इस रिश्ते को लेकर बहुत सारी सोचें चल रही हैं, ठीक है। हेरोफेंट की एनर्जी है, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मेच्योर देखता है, सेंसिबल देखता है, स्पिरिचुअल देखता है, बहुत ज़्यादा फोकस देखता है। आप अपनी लाइफ में बहुत एक फोकस करे हुए हैं, ठीक है। क्या कन्फ्यूजन है यहाँ पर, क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है करंट टाइम फ्रेम पे आपके पर्सन के माइंड में, क्या चीज़ आपके पार्टनर को बहुत कंफ्यूज कर रही है। अच्छा, आपके पर्सन से अपना हार्ट चक्रा क्लोज ऑफ, आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा पास में नेगेटिविटी में थे, ऐसा हो सकता है। यहाँ पर आपके पर्सन एक मैनिपुलेट कर रहे थे, सिर्फ आपको ये शो करा रहे थे ये इंसान बिजी है, इस इंसान को इस रिश्ते में कुछ नहीं चाहिए। इंसान बहुत सारा फेयर क्रिएट कर रहा था। इंसान आपसे पास्ट में अपने आप को, अपनी लाइफ से जुड़ी चीज़ों को छुपा रहा था। एक सडनली इसके लिए ओपन अप होना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है। इसको लव फील हो रहा है, आपको लेकर इमोशंस फील हो रहे हैं, और ये वो इंसान है जो आपको छोड़कर जा चुका था, ठीक है। ये वो इंसान आपके लिए लव फील कर रहा है, ये वो इंसान आपको
एक एज अ सोलमेट देख रहा है जो आपको पहले रिजेक्ट कर चुका था, या आपका एक्स हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान जो आपको मल्टीपल टाइम रिजेक्शन जिसने दी थी, ये इंसान अब आपको एक सोल काउंटर पार्ट की तरह दिख रहा है। यहाँ पर इस इंसान को ऐसा लग रहा है आप ही हैं जो कब इसको चाहिए। इसकी लाइफ में चॉइसेस भी हैं, इसकी लाइफ में ऑप्शंस भी है, लेकिन इसको एक आपसे जो फुलफिलमेंट मिलती है वो किसी और से नहीं मिल पाएगी, ठीक है। जो आपसे जो कंप्लीशन मिलता है, जो आपसे जिसके इमोशंस फुलफिल होते हैं, वो किसी और से नहीं हो सकते, ठीक है। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग्स में और क्या चल रहा है आपके लिए। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर। आपके पर्सन अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, इस स्ट्रक्टनेस को ख़त्म करके आपको कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग कप ऑफ लव देना चाहते हैं। और ये वो इंसान है जो आपको रिजेक्ट कर चुका है, जिस इंसान ने आपका कप ऑफ लव रिजेक्शन की थी, जिसने आपका अनकंडीशनल लव रिजेक्ट किया था, ठीक है। ये इंसान आपके लिए बहुत अनकंडीशनल लव फील कर रहा है, आपको लेकर बेहद इमोशनल हुआ है, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है आप इतने इन्वेस्ट नहीं नज़र आ रहे, आप इतने फोकस इस रिश्ते पे नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। बहुत ओवर थिंक कर रहा है, आपसे बात करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है। एक ओवर थिंकिंग चल रही है, इसको नहीं पता इसको कहाँ से बात शुरू करनी है, आपको क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, क्या बात कहे, आपको क्या बताए। बहुत ज़्यादा फियर है, नर्वसनेस है, कन्फ्यूजन है, बहुत डीप डाउन थिंकिंग है इस इंसान के अंदर, बहुत डीप एनालाइजिंग है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है क्या करे, क्या बात करे। यहाँ पर कोई कम्युनिकेशन ये इंसान आपसे करना चाह रहा है, ठीक है। उसको लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, कोई अपॉलॉजी हो सकती है, एक्सप्रेशन ऑफ लव हो सकता है। ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, अपने दिल को आपके सामने रख नहीं पा रहा, अपने आपको अपनी फीलिंग्स बता नहीं पा रहा खुलकर, ठीक है। इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि इसको बतानी भी ज़रूरी है अब आपको। इसको ऐसा फील हो रहा है कि इसको अब नहीं तो कब। ये इंसान खुद चाहता है, जो शायद आप जिस इंसान से आप चाह रहे थे ये इंसान आपसे बात करे, ये इंसान आपसे बात करना चाहता है। ये इंसान आपके साथ एक मैरिज कमिटमेंट सोच रहा है, स्टेबिलिटी सोच रहा है, फैमिली सोच रहा है, मैरिज सोच रहा है, ठीक है। ये आपके साथ सब कुछ फिक्स करना चाहता है, आपको कुछ सॉलिड ऑफ़र देना चाहता है। भाई ये वो इंसान है जो आपको छोड़कर गया था, जिसके और आपके बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे, या इस इंसान के माइंड में डिफरेंसेस थे, ठीक है। मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा था जिसकी वजह से ये इंसान आपको एक्सेप्ट करना नहीं चाहता था, अपनी लाइफ में लाना नहीं चाहता था, या आपको अपने कैपेबल नहीं समझता था। ये वो इंसान है जो आपको लेकर 24/7 सोच रहा है और एक फीलिंग्स फील कर रहा है, लेकिन एक हेजिटेशन है, ठीक है, इसके अंदर। आपको जिस इंसान को इतनी बार रिजेक्ट करा, उस इंसान को ये कहे, ये इंसान ये आपके साथ एक डीपली इन लव विथ यू, ठीक है। ये इंसान आपके साथ एक डीप डाउन कनेक्टेड फील कर रहा है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स कैरी कर रहा है, ये आपके लिए, ये आपको खोने का फियर कैरी कर रहा है, ये डरता है आपको खोने से। इसके अंदर एक फियर क्रिएट हुआ है, ठीक है। इसको फियर है कि ये आपको खो ना दे, ठीक है, ये आपको खो ना दे। इसको एक फियर, एक ओवर थिंकिंग कर रहा है, इसको आपसे बात करनी है, ठीक है। एक सिचुएशन इसको खुलकर आपसे कम्युनिकेट करनी है, इसको अपने आप को सब कुछ कहकर अपने आप को फ्री करना है एक बार, ठीक है। शायद बहुत टाइम से ये कन्वर्सेशन होनी ज़रूरी है, बहुत सालों से, बहुत अरसे से, ठीक है, लेकिन इसने कभी नहीं करी। कभी आपको खुलकर अपने आप को, अपने सेल्फ को नहीं रखा इसने आपके सामने। आपसे भागता रहा, आपको रिजेक्ट करता रहा, आपसे दूर जाने के बहाने ढूंढता रहा ये इंसान। देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, कॉलिंग इन योर सोलमेट। इंसान आपको एक सोलमेट की तरह कॉल कर रहा है, एक सोलमेट, ठीक है। इंसान को ऐसा लग रहा है, एक अफर्मेशन कर रहा है ये इंसान, ठीक है, और बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपको लेकर, बहुत कुछ सोच रहा है। सोलमेट एनर्जी, इंसान एक सोलमेट माइंडसेट में है इंगेज। ये इंसान आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है, आपके साथ बहुत सारी कम्युनिकेशन में आना चाहता है, आपके साथ वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग कनेक्टेड है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी है, ठीक है। इस कनेक्शन में रोमांटिक फीलिंग्स, इस रिश्ते में एक रोमांटिक फीलिंग्स हैं, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग चल रही है, एक्सप्लोर करना चाहता है सोलमेट। इस इंसान को आप एक सोलमेट की तरह लग रहे हैं, एक सोलमेट काइंड ऑफ लव। आपसे इस इंसान का माइंडसेट एक मैच करता है। मेक द एफर्ट, ये इंसान एक एफर्ट करना चाहता है आपके लिए, ठीक है। करंटली ट्रस्ट करना चाहता है, एफर्ट करना चाहता है, इस रिश्ते को बचाना चाहता है, इस रिश्ते के लिए
हर वो चीज़ करना चाहता है जो इस रिश्ते के लिए ज़रूरी है। ट्रू लव, आपके पर्सन एक ट्रू लव फील कर रहे हैं इस कनेक्शन में। आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो एक ट्रू लव की तरह है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आपके पर्सन फॉल इन लव में है, मतलब कि शायद बहुत अरसे बाद, बहुत टाइम बाद इसको इस तरीके की फीलिंग्स फील हो रही है, इस तरीके का इसका माइंडसेट हो रहा है। शायद बहुत अरसा गुजर गया, ठीक है, बहुत टाइम गुजर गया, इस तरीके की फीलिंग्स इसने सोची नहीं थी कि कभी किसी के लिए फील करेगा, ठीक है। जैसे कि बहुत द ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक, ठीक है। इस इंसान ये शायद अपने कंफर्ट जोन से बहुत अरसे बाद बाहर आ रहा है। किसी के लिए इसने अब तक इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फील नहीं करी थी, किसी के लिए भी इसने इतना स्ट्रॉन्ग कभी सोचा नहीं था जो आपके लिए सोच रहा है। तो उसको ऐसा लग रहा है कि बहुत इंटेंस फीलिंग्स हैं। किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करेगा, किस तरीके से आपको ट्रस्ट दिलाएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है इंसान को ऐसा लग सकता है कि पता नहीं इसको फील हो रहा है कि आप ट्रस्ट करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी बार इसने आपको रिजेक्ट किया, इतनी बार अपनी लाइफ से आपको निकाला है, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है आप काफ़ी इमोशनल हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं अपने इमोशंस को लेकर, ठीक है। आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, आप बहुत ज़्यादा फोकस है अपने काम पे, अपने कैरियर पे, आपकी लाइफ में चॉइसेस क्रिएट हुई हुई हैं, क्योंकि ये इंसान आपको कम्प्लीटली एक होता है ना अप्रोच नहीं दे रहा, कम्प्लीटली ऑफर नहीं दे रहा। आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज डुअल माइंडसेट में हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन कैरी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक ओवर थिंकिंग में आप, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है इसने आपके साथ जस्टिस नहीं करा, आप इमोशनली इस इंसान ने आपको जस्टिस नहीं दिया, जिसकी वजह से आपके अंदर एक चेंज है। ये इंसान आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन फील करता है। इसको ऐसा लगता है कि इसने आपको राइट टाइम पे राइट अप्रोच नहीं दी या आपको समझा नहीं, ठीक है। आप इमोशनली कहीं ना कहीं आप डिस्कनेक्ट नज़र आते हैं, डिटैच नज़र आते हैं। आपके अंदर वो एक होता है ना, जिस तरीके से ये फीलिंग्स फील कर पा रहे हैं ना, आप फील नहीं कर रहे। आपके अंदर एक चेंज है, आपके अंदर एक इमोशनल लॉस देख कर एक वो है। आपके पर्सन खुद चेंज हो गए इस रिश्ते में, एक स्पार्क फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं। इमोशनली ये इंसान आपको लेकर कप ऑफ लव कैरी कर रहा है, ठीक है। ये इंसान आपको बिल्कुल, ये इंसान आपके साथ एक बैलेंस मेंटेन करना चाहता है। एम्परर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग काइंड पर्सनैलिटी है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहा है। ये इंसान बहुत लॉन्ग टाइम तक अकेला रहा है, कोई इमोशनली लॉस्ट रहा है, इसको कंप्लीट आपने किया है, ठीक है। ये कंफ्यूज था, इसको नहीं पता था इसको क्या करना चाहिए इस रिश्ते में, क्या दे क्या ना दे, किस तरीके से अप्रोच करे, क्या बिहेवियर होना चाहिए इसको इस रिश्ते में, किस तरीके का एक्ट करना चाहिए। आपके पर्सन ने बहुत लेट कर दिया अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करने में, या अपना हार्ट चक्रा ओपन करने में, या आपकी वैल्यू को रियलाइज़ करने में। आपके पर्सन अब तक अपनी लाइफ में एक सोलमेट सर्च कर रहे थे, और आपके पर्सन के सामने था, आपके पर्सन की लाइफ में थे, बल्कि आप अप्रोच कर रहे थे इस इंसान को। लेकिन ये इंसान जैसे कि अपनी लाइफ में और जगह चॉइसेस, और जगह ऑप्शंस ढूंढ रहा था, जो कि बिल्कुल आप सामने ही थे, ठीक है। एक क्लैरिटी है, राउंड एंड राउंड एक सिचुएशन घूमने के बाद आपके पर्सन को एक किसी तरीके की क्लैरिटी मिली है, किसी तरीके के ट्रुथ्स आपके पर्सन को समझ में आए हैं, ठीक है। योर कम्युनिकेशन इज़ बीइंग टेस्टेड, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों की कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, कम्युनिकेशन टेस्ट रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर हैव फेथ इन योर ड्रीम, ठीक है। आपको अपने ख्वाबों पे यकीन करना चाहिए, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, आपको अपने ख्वाबों पे यकीन करना चाहिए। चीज़ें बहुत पॉजिटिवली जा रही हैं, पॉजिटिव रहेंगी, ठीक है। यू आर गुड इनफ, ठीक है। आप एक गुड इनफ हैं इस इंसान, और यहाँ पर एक गुड इनफ वाली एनर्जी है, ठीक है। यू आर गुड इनफ, अगर आपको अपने ऊपर डाउट था तो आप एक गुड इनफ हैं, ठीक है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। यहाँ पर वर्गो एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर है नथिंग इज़ वेल कम टू दिस सिचुएशन। ओवर थिंक मत करें, ओवर थिंकिंग करने से कुछ नहीं होगा अभी, ठीक है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, आपको अपने पर्सन की तरफ से कोई मूव, कोई चेंज एक्सपेक्ट करना चाहिए। यहाँ पर किसी तरीके का स्टेप आपके पर्सन लेने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर शो द वर्ल्ड द रियल यू, अपने सेल्फ पे वर्क करें और दुनिया को दिखाएं आपकी रियल पर्सनैलिटी, रियल सेल्फ क्या है, ठीक है। यहाँ पे है लुक एट द बिगर पिक्चर, आप बिगर पिक्चर देखें कि पिक्चर में क्या हो रहा है, सिचुएशन किस तरफ जा रही है, किस तरफ मूव कर रही है। देयर नेक्स्ट एक्शन, देयर नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन और नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। आपके पर्सन जो है ना इमोशनली बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को लेकर होपफुल नहीं थे। आपके पर्सन कभी इमोशनली सेटिस्फाई और बैलेंस फील कर पाएंगे। आपके पर्सन के लिए यकीन करना बहुत मुश्किल है, आपने इस इंसान के इमोशंस को सेटिस्फाई करा है। आपके साथ इतना दूर तक आएगा ये इंसान, इसने कभी भी नहीं सोचा था, ये बात समझ लें आप, ठीक है। आपके साथ इतना लंबा सफ़र होगा या आपके साथ, या ये मैरिज का सोचेगा, इसने कभी भी नहीं सोचा था। मतलब कि आपने अपने बिहेवियर से इस इंसान को ट्रस्ट दिलवाया है, आपने
कुछ आपके इस तरीके का एक्ट या इस तरीके का बिहेवियर है जिससे इस इंसान को यकीन हुआ है कि आप एक डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन है, आप इस तरीके के इंसान नहीं है जो एक फ़ायदा उठाए और लोगों का वो करे। आपके पर्सन को चीज़ फील हो रही है, आपके पर्सन इस रिश्ते में टीम वर्क करना चाहते हैं, आपके पर्सन को पता है कि यहाँ पर अब टीम वर्क करने की ज़रूरत है, कुछ चेंज होने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर शायद किसी तीसरे बंदे से इंसान बात कर रहा है आपको लेकर वर्क प्लेस पे कि क्या करे, ठीक है, क्योंकि एक इमोशनल डिटैचमेंट फील कर रहा है ये इंसान। इसको ऐसा लग रहा है कि इसने आपको कहीं ना कहीं आपने वक्त के साथ इसने आपको अपने आप से दूर कर दिया, ठीक है। इस 2 ऑफ कप्स को ये वापस लाना चाहता है इस कनेक्शन में, क्योंकि ये फीलिंग्स स्ट्रॉन्ग अब इस पर्सन की है, ना कि आपकी इतनी ज़्यादा। इंसान इस कनेक्शन में प्यार लाना चाहता है, इस कनेक्शन में अट्रैक्शन लाना चाहता है, पैशन लाना चाहता है। ये इंसान बहुत अट्रैक्टिव देख रहा है आपको, ठीक है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशन फील करेगा, ये आपको होल्ड करके बैठा हुआ है, ये नहीं जाने देना चाहेगा आपको कभी भी, ठीक है। टावर मोमेंट है, आपके एक डिवाइन इंटरवेंशन है। आपके पर्सन जो अब तक समझ नहीं पा रहे थे वो अब समझेंगे, क्योंकि एक डिवाइन कॉलिंग है, डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन आपके पर्सन के माइंडसेट को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। खैर, लेट रियलाइजेशन, ठीक है, आपके पर्सन को बहुत लेट रियलाइजेशन हुई। एक शेर याद आ रहा था, वो आई थिंक जैसे कि इस टाइप की जो रीडिंग है ना, पता नहीं मैं भूल गई, बहुत अच्छा सा शेर था। तरस आता है तुम्हारे इंतज़ार को देखकर, आई थिंक ऐसे ही था। तरस आता है तुम्हारे इंतज़ार को देखकर, जब दरवाज़ा खुला था तो कहाँ थे तुम। तो ये वो वाली एनर्जी है। आपके पर्सन जब लौट रहे हैं, जब आपने इस कनेक्शन में बहुत कुछ दे रहे थे, इस इंसान को बार बार आप समझा रहे थे, इस कनेक्शन के लिए आप बार बार अप्रोच कर रहे थे, तो आपके पर्सन को लगता था ये ऐसा है, ये ऐसे ही रहेगा। आपके पार्टनर की लाइफ में ये सब चीज़ें ऐसी ही रहेंगी, आप ऐसे ही अप्रोच करते रहेंगे, आप बार बार इस इंसान को बोलते रहेंगे, इस कनेक्शन को बनाने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन सिचुएशन, कहानी, हर चीज़ बदल जाती है, ठीक है। तो ये कोई एक्स है या कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान करा है, जिसने आपने जिससे बहुत ज़्यादा एक प्योर लव करा है और एक ऑनेस्ट लव किया है, लेकिन इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस और एक ट्रॉमा, मेंटली ट्रॉमा में रखा है, ठीक है। तो इस रीडिंग को ये पर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।